जय हिंद साथियों, मैं आनंद भारत स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी मेकर परिवार में। रोज की तरह फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं एक ऐसा विषय लेकर जो कि आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो करंट का न्यूज़ तो है ही, साथ ही साथ आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आज के विषय पे यानी आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है और जरूरत की खबर क्या है। तो आप पीछे देख पा रहे हो काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे उसको लेकर हम यहां पर हाजिर हैं। जैसे आपने देखा कि बीते यानी कि सप्ताह क्या हुआ, जो सप्ताह आपका बीत गया उसी सप्ताह के दौरान बहुत भयंकर एक भूकंप आया। और ये भूकंप कहां पे आया है? हमारे पड़ोसी देश में, यानी पड़ोसी देश म्यांमार। तो ये म्यांमार में भूकंप तो आया है, साथ में इस भूकंप ने क्या किया है, थाईलैंड में भी तबाही मचा दी है। तो म्यांमार और थाईलैंड, तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है वो म्यांमार है। खबरों की अगर हम माने तो म्यांमार में हजारों की संख्या में मौतें हो चुकी हैं, क्योंकि कई तो लाशें मिल ही नहीं रही हैं, मान ली, ठीक है। तो यहां पे समस्या इस बात की है कि जब इतनी भयंकर यानी कि ट्रेजेडी हुई है वगैरह, तो ये हमारे एग्जाम से कैसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग उस मौत का विश्लेषण ना करके जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको बात करेंगे। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ये आप देख पा रहे हो एशिया, ये आपका म्यांमार है। तो ये म्यांमार है और म्यांमार की राजधानी क्या है? ये आपका लिखा है म्यांमार। क्या लिखा है? म्यांमार। समझिए जो आपके पेपर में आने की संभावना है, म्यांमार। और म्यांमार की राजधानी है नैपीडा। क्या है? नैपीडा। तो पहला तो क्वेश्चन ये। अब जो यहां पे आया तो 7.7 का मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है। तो प्रश्न ये बना, भूकंप को किससे मापा जाता है? उस उपकरण का क्या नाम है जिससे कि भूकंप मेजर करते हैं? तो जल्दी से बताइए अगर पता है। भूकंप का जो उपकरण होता है जिससे मेजर करते हैं उसका नाम है सिस्मोग्राफ। क्या नाम है भाई? सिस्मोग्राफ। फिर क्वेश्चन आपसे, मापने का उपकरण। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता यानी कि जो इंटेंसिटी थी वो किस में मेजर की गई? तो भूकंप की जो तीव्रता मेजर की जाती है उसके 3 पैमाने हैं। सभी टीचर केवल 2 ही पैमाना बता पाते हैं या एक पैमाना? तो एक पैमाना सबको पता होगा, रिएक्टर स्केल। क्या है? रिएक्टर पैमाना। फिर दूसरा आपका है मर्केली पैमाना, मर्केली पैमाना। और तीसरा है रोसीफेरस। क्या है? रोसीफेरस। तो ये आपके 3 पैमाना है। कितने पैमाने हैं? 3। यानी भूकंप को हम लोग 3 पैमानों से माप सकते हैं। कौन कौन से? रिएक्टर पैमाना, मर्केली पैमाना और रोसीफेरस। ठीक है। भूकंप को किससे मापा जाता है? तो उस उपकरण का नाम है आपका सिस्मोग्राफ। तो अब प्रश्न ये बना कि सर भारत तो ये है, भारत के बगल में म्यांमार है, म्यांमार के बगल में थाईलैंड है, क्योंकि थाईलैंड में भी आपका आया है अटैक। तो प्रश्न ये बना कि भारत से म्यांमार यानी भारत से कितने ऐसे राज्य हैं, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं? तो कितने ऐसे राज्य हैं? तो आइए यहां पे देखिए। तो जब आप यहां पर देख पा रहे हो तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि भारत है, भारत का नॉर्थ ईस्ट है, पूर्वोत्तर क्षेत्र है, और इसी को हमने जूम किया है। इसी को हमने क्या किया है? जूम किया है। तो भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पूर्वोत्तर क्षेत्र, तो उसको हम लोग याद करते हैं तो क्या होता है? अरुणामामी। अरुणामामी। देखो अरुणामामी, याद रखिए अरुणामामी। AR का मतलब हो गया बेटा अरुणाचल प्रदेश, NA का मतलब हो गया नागालैंड, MA का मतलब हो गया मणिपुर और MI का मतलब हो गया मिजोरम। अरुणामामी। और यहां पे देखो क्या लिखा है? म्यांमार। तो आप सरल भाषा में कह सकते हो कि सर म्यांमार जो है वो भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो प्रश्न आपका बना तो कितने राज्यों से? तो आप कहोगे 4 राज्यों से। बोलिए, समझ में आया? 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। फिर
आपको जब ये दिखाया जाता है तो ये आपका यहां पर ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ठीक है, तो जब यहां पे आप देखोगे तो एक जैसे भारत है, यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पर जैसे इस तरीके से आपका एक 3 आपके देश मिल रहे हैं। कौन कौन से 3 देश मिल रहे हैं जरा समझिए, ध्यान दीजिए। तो एक तो आपका हो गया भारत, एक क्या हो गया, तो 3 देश कौन कौन से, भारत, फिर म्यांमार, फिर चीन। तो आपसे कहा जाएगा कि जो ट्रायंगल के रूप में भारत के उत्तर पूर्वी ट्रायंगल के रूप में कौन कौन से देश मिलते हैं, तो आप कहोगे 3 देश मिलते हैं। कितने देश मिलते हैं, 3। समझ में आया। म्यांमार, म्यांमार को पहले क्या कहा जाता था, म्यांमार को पहले राजधानी क्या थी, म्यांमार की जो पहले राजधानी कही जाए, पहला जो इसका नाम था वो तो वर्मा, क्या था, वर्मा। अगर हम बात करें तो म्यांमार की जो राजधानी वर्तमान में क्या है, रंगून। म्यांमार की वर्तमान राजधानी तो वर्तमान राजधानी आपकी नैपीडा, क्या है, नैपीडा। पुरानी राजधानी अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि पेपर में आया है, तो पुरानी राजधानी थी रंगून, इसके बाद क्या थी, यंगून। क्या थी, यंगून, याद रखिए। तो रंगून और उसके बाद से यंगून। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि म्यांमार की पुरानी राजधानी, पुराना नाम, इसको श्याम वर्ण भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, श्याम वर्ण भी कहा जाता है। ठीक, म्यांमार में ही एक नदी है, म्यांमार में ही एक नदी है, उस नदी का नाम क्या है, तो इरावदी नदी है। कौन सी नदी है, इरावदी नदी। ध्यान दीजिए, इरावदी नदी है, और इरावदी नदी में ही क्या है, तो यहां पे डॉल्फिन मिलती है। क्या मिलती है, डॉल्फिन, याद रखिएगा। इरावदी नदी में क्या मिलती है, डॉल्फिन। तो पेपर में क्वेश्चन आता है इरावदी नदी कहां बहती है, तो आप कहोगे म्यांमार में। और लास्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है जो म्यांमार जो है, म्यांमार जो है वो सबसे ज्यादा किसके साथ सीमा साझा करता है, तो आप लोग बताइएगा किसके साथ सीमा साझा करता है। अब यहां पे आपके सामने है कि भाई म्यांमार में भूकंप आया, ठीक है, आपने देखा भूकंप आया, तो भारत चुप तो रहेगा नहीं भाई। हम क्या है कि हम चाहे दुश्मन हो उसकी भी हेल्प करते हैं। म्यांमार तो हमारा पड़ोसी है, इसको क्यों नहीं मदद करेंगे, है कि नहीं। तो जब यहां पे भूकंप आया तो हमने तुरंत ही हाथ बढ़ाया, है ना, हाथ बढ़ाकर हमने क्या किया, तो हमने ऑपरेशन ब्रह्मा क्या लॉन्च कर दिया है, ऑपरेशन ब्रह्मा। तो याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि भारत ने म्यांमार की सहायता के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है। भारत ने म्यांमार की सहायता के लिए कौन सा मिशन, तो आप कहोगे ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है जी, हां, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो आपका लॉन्च कर दिया। ठीक, यहां पे आप देख पा रहे हो, अभी हमने आपको बताया म्यांमार का पुराना नाम देखो, ब्रैकेट में लिखा क्या है, बर्मा लिखा है ना। और ये जो राज्य है वो आपकी सीमाएं साझा करते हैं, किसके साथ, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सारे किसके साथ करते हैं, म्यांमार के साथ सीमाएं साझा करते हैं। तो भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा किसकी मदद के लिए किया है, तो म्यांमार। तो यहां पे इस समय हजारों लोगों की जान गई है, उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द ही सारी परिस्थितियां सही होंगी। इसी के साथ आप लोग बने रहिए एसएससी मेकर पर, और आप ये बताइए कि ये 10 मिनट की जो क्लास है आपके लिए कितनी लाभदायक है, और आप किस विषय पर यानी कि खबरें चाहते हैं। कोई टॉपिक हो, कोई सब्जेक्ट का, आप कमेंट कर सकते हो। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उस विषय पर हम आपके लिए कुछ कर सके। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की, तो इसके लिए हमारा श्योर सिलेक्शन बैच है जो मात्र 350 रुपए में है। याद रखिएगा, श्योर सिलेक्शन बैच है जो मात्र 350 रुपए में है। तो आप आज भी अभी भी देर नहीं हुआ है, इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। यदि आपका सपना जो है
वो है आपका जो आरआरबी एनटीपीसी यानी तेजस बैच जो है वो आपका सीबीटी के लिए है। अगर आपने एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा तेजस बैच आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपका सपना है सीएचएसएल सीपीयू के लिए तो हमारा जो है संकल्प बैच जो है आप इसे ज्वाइन करिए, ठीक है। हाँ, तो इसी के साथ आप लगातार एसएससी मेकर पे बने रहिए। उम्मीद करेंगे कि आपको यहां पर वो सब मिलेगा जिसकी आपकी तलाश है, ठीक है। और आपको जिसकी तलाश है, जिसको आपकी तलाश है, दोनों आपको मिलेगा कहां, एसएससी मेकर पर। और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़िए सुबह 6 बजे हमारे साथ और शाम 6 बजे हमारे साथ। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।